हमारी लड़कियां कोई छोरों से कम है क्या? देखा आपने किस तरह हमारी लड़कियों ने पूरे विश्व के सामने अपना झंडा गाड़ दिया और ये दिखा दिया कि हमारे देश की लड़कियां क्या नहीं कर सकती। अभी तक जो खिताब और जो ग्लोरी सिर्फ मेंस क्रिकेट के साथ जुड़ी थी और विमेंस क्रिकेट को कोई कुछ खास नहीं समझता था, इन लड़कियों ने ये दिखा दिया कि ये आपकी गलती थी कि हमको हल्के में लिया और हमें उस मुकाम पर जाने का पहले मौका नहीं दिया गया। उनके स्ट्रगल की छोटी मोटी कई कहानियां हैं जिसमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी। अमनजोत कौर जो कि एक छोटे से गांव से आती हैं, उनके पास बैट नहीं था मगर उनके फादर जो कि एक कारपेंटर थे, उन्होंने सबसे पहला बैट उनको बना के दिया और उसी बैट की बदौलत देखिए वो वर्ल्ड कप तक पहुंच गई। फिर शिफाली वर्मा जिन्होंने अपने बाल कटवाने पड़े जिनको, क्योंकि वो अपने भाई के जैसे दिखना चाहती थी। उनके ब्रदर, उनके फादर उनके घर में ज्वेलरी वर्किंग की वर्कर्स थे, ज्वेलरी का काम करते थे। वो जो वर्कर्स होते हैं जो ज्वेलरी बनाते हैं, मगर इस बेचारी को अपने भाई के जैसे दिखने के लिए अपने बाल कटाकर लड़कों के जैसे बनकर क्रिकेट जैसे खेल को खेलना पड़ा। फिर कैप्टन हरमनजोत कौर जो कि मोगा से हैं, उनकी माँ ने उनको हमेशा कहा कि शादी करके अपने घर जाना है, खाना पकाना सीखो, सिलाई कढ़ाई सीखो। लेकिन इस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं अपनी ड्रीम्स को फॉलो करूंगी और मैं क्रिकेट खेलूंगी। इसके लिए उन्हें काफ़ी बातें भी सुननी पड़ी, मगर डिटर्मिनेशन हो तो आप क्या नहीं कर सकते। और फिर आती हैं हमारे स्टार जिमाइमा रॉड्रिक्स जो कि अपने फेथ क्रिश्चियनिटी की वजह से काफ़ी ट्रोल की गई। उनके फादर को जिमखाना क्लब में भी काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, उनको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। और इसके बावजूद इस लड़की ने सबसे ज़्यादा दमखम दिखाते हुए भारत का नाम बिल्कुल विश्व के ऊपर क्रिकेट को जीत कर दिखा दिया। फिर हमारी प्लेयर दीप्ति शर्मा जो कि यूपी के आगरा से आती हैं, उनके भाई ने उनका पूरा साथ दिया, उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी और अपनी बहन का इतना साथ दिया कि वो विश्व कप में उनको जिता कर ही मानी। उसके बाद आती हैं हमारी रेणुका सिंह ठाकुर जो कि बहुत मुश्किल दौर से गुजरी, क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर घर में फादर की डेथ हो जाए तो फैमिली पे कितना कहर टूट पड़ता है। उस कहर के बावजूद हर लड़ाई को लड़ते हुए, हर छोटी मोटी परेशानी से उभरते हुए इस लड़की ने विश्व कप में अपना नाम दर्ज करा ही दिया। फिर है राधा यादव जो कि एक वेजिटेबल और मिल्क वेंडर की बेटी थी। आप समझ सकते हैं कि जो वेजिटेबल्स और मिल्क बेचते होंगे उनके पास ना इतने पैसे थे, ना उनके पास इस तरह की कोई सहूलियात थी कि वो अपनी बेटी को देते कि वो इतने लेवल का मैच खेल पाती। मगर उसके बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी, इनकी फैमिलीज़ ने इनको इनकरेज किया और ये लड़की भी विश्व कप में विजयी रही। फिर हम आते हैं उमा छेत्री जो कि विकेट कीपर और बैटर रहीं। वो असम से हैं और 16 किलोमीटर रोज़ाना चलती थीं अपनी क्रिकेट की कोचिंग के लिए। मगर देखिए, इतने चलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो भी इस प्राउड टीम का हिस्सा हैं। फिर जो कि क्रांति कौर हैं, बुंदेलखंड से हैं, उनके फादर की जॉब चली गई थी और उसके बाद हर मील उनके लिए एक स्ट्रगल था। ऑब्वियसली घर में जब पैसे ना हो, फादर की जॉब चली जाए तो आप समझ ही सकते हैं हालात कैसे रहे होंगे। उनकी माँ को अपनी ज्वेलरी तक गिरवी रखनी पड़ी, मगर इन सब ने उनका साथ दिया, उन सबको आगे बढ़ाया और ये भी विश्व कप की टीम तक पहुंची। इन सब के साथ साथ सिर्फ इन लड़कियों की बात नहीं है जो इनकी अपनी स्ट्रगल्स हैं, ये तो जीती ही, मगर कई ऐसे छोटे बड़े नाम हैं जो इनकी स्ट्रगल्स का हिस्सा रहे। इसमें से सबसे अहम नाम जिसको मैं कहूँगी वो है जय शाह का, जो कि उस समय बीसीसीआई के चेयरपर्सन थे और वो मेंस क्रिकेट टीम का जिम्मा देखते थे। मगर उन्होंने देखा कि विमेंस और मेंस क्रिकेट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी इश्यूज हैं, काफ़ी डिसिमिलैरिटीज़ हैं। एक ऐसे टाइम पर जब उनको स्टैंड लेना पड़ा, उन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने विमेंस कप के लिए इस टीम को पूरी इंकरेजमेंट दी। जितना मेन क्रिकेटर्स को मिलता था उन्होंने पूरी कोशिश करके वो पैसे विमेन क्रिकेटर्स को दिलवाए, स्पॉन्सर्स में हेल्प की और हर वो मदद की जो कि वो बीसीसीआई में होने के साथ साथ उनकी कर सकते थे।
अगर आपने देखा हो जब मैच के एंड में उनके पाँव छुए ट्रॉफी लेते वक्त, तो वो सारी बातों की थैंक यू और सारी बातों के लिए आप अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि आपने इतना हमारा साथ दिया जब और किसी ने नहीं दिया। हाँ, इस कड़ी में एक नाम और है, मंदिरा बेदी। वो क्रिकेटर नहीं थी, बीसीसीआई में नहीं थी, मगर उनकी भी एक अनकही अनटोल्ड स्टोरी है। मंदिरा बेदी जब क्रिकेट की कमेंट्री किया करती थी, तो वो देखती थी कि किस तरह से वुमेन्स क्रिकेट टीम सफ़र करती है। उनके दिल में जज्बा था, मगर वो लाचार थी, उनको समझ नहीं आया किस तरह से हेल्प करें, और वो मौके के इंतज़ार में थी। एक ऐसा टाइम आया जब मंदिरा बेदी को एक एंडोर्समेंट मिली आस्क मी ज्वेलरी की। उन्होंने उन ज्वेलरी वालों से इल्तिजा की, उन पे प्रेशर बनाया कि आप ये स्पॉन्सरशिप हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम को दीजिए। उन्होंने मेरे ख्याल से शायद अपनी फीस भी डोनेट कर दी थी फॉर दीज वुमेन क्रिकेटर्स कि ये आगे बढ़ें, क्योंकि उस समय इन टीम्स को कोई नहीं पूछता था, इनको कोई इनके स्ट्रगल में साथ नहीं देता था, इनके पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं थे, इनके पास पैसे नहीं थे, इनके पास बैट बल्ले पैड्स के पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से ये किसी तरह अपनी गेम्स को खेलती थी, इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, इनको कोई देखता नहीं था। ऐसे टाइम में इनका साथ देना बहुत बड़ी बात थी। फिर इनके दिन बदले, इनको स्पॉन्सर्स मिले, इनको ज्वेलरी वालों ने स्पॉन्सर किया, और धीरे धीरे इनको आई थिंक लंदन एक मैच खेलने जाना था। उस मैच में इनके पास टिकट के ऑब्वियसली पैसे नहीं थे, इनको स्पॉन्सरशिप देकर वो टिकट्स के पैसे दिए गए लंदन जाने के लिए, और फिर वहाँ पर किसी तरह इनका अरेंजमेंट किया गया। आज तो ऑफ कोर्स ये लोग 5 स्टार्स 7 स्टार्स में ठहरती हैं, बट यहाँ तक की जर्नी बहुत मुश्किल, बहुत लंबी और बहुत जानलेवा टाइप की थी, कि जिसमें आप टूट सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आपकी हिम्मत जवाब दे सकती है, आप रोते हैं, आप एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, मगर ये सब उस पूरी जर्नी का हिस्सा है जिनमें ये लोग भी ज़रूर शामिल हैं। एक नाम और मैं ज़रूर इसमें जोड़ना चाहूँगी, इनके पूजनीय, आदरणीय और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड जो इनके कोच हैं अमोल मजुमदार, जो कि एक्चुअली में एक टाइम पर खुद क्रिकेटर बनने आए थे, और उस ज़माने में वो आए थे जब सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली भी इनके कंटेम्प्रेरीज थे, और ये सब एक साथ क्रिकेट मैदान में इनको खेलना था। But as luck would have it, God has its own plan. Sachin Tendulkar became a very big cricketer. Vinod Kambli also did very well and he performed very well. मगर आमोल जी को ना वो लक ने साथ नहीं दिया जो इनको देना चाहिए था। तो भगवान हैज़ इट्स ओन प्लान्स, मगर ये हर स्टेडियम में हर टाइम वेट करते रहे अपनी टर्न की कि अब मेरी बारी आएगी, अब मैं चमकूंगा, अब मुझे मौका मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसे ज़िंदगी में मुकाम आते हैं, मोड़ आते हैं कि आपको वो सब नहीं मिल पाता जिसकी आपको जुस्तजू होती है। तो अमोल खुद तो बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं बन पाए, लेकिन इन्होंने ऐसे टाइम पर ये बीड़ा उठाया कि मैं ये विमेंस क्रिकेट टीम को ट्रेन करूँगा, और इन्होंने इन लड़कियों के साथ जी तोड़ मेहनत की, हर उस परिश्रम का हिस्सा बने जो इनको इन इतने सालों में करनी पड़ी। इनकी जितनी परेशानियां थी उसका हिस्सा बने। पैसा नहीं था, सहूलियत नहीं थी, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, प्रिविलेजेस नहीं थे, स्पॉन्सर्स नहीं थे, मगर अमोल ने यहाँ भी हार नहीं मानी। जब वो खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे उन्होंने तब भी हार नहीं मानी, और जब ये इन लड़कियों के साथ इनके कोच रहे इन्होंने तब भी हार नहीं मानी। इन्होंने हर उस लड़की को तराशा, हर उस लड़की को आगे बढ़ाया, उनको डांटा, उनको कोच किया, उनके साथ ट्रेन किया, उनके साथ मेहनत की, और यहाँ तक कि वर्ल्ड कप जिता कर ही माने। He is the man behind the entire team success, the coach Amol Mazumdar. So my hats off to all these people जिन्होंने इन लड़कियों का साथ दिया, इनको कोच किया, इनको स्पॉन्सरशिप दी, इनके साथ खड़े रहे। मंदिरा जी आपका, अमोल जी आपका, जयशाह जी आपका, और इनके माँ बाप, इनकी फैमिलीज़, और पूरे भारत का जिन्होंने इस समय इनका तिरंगा झंडा हर ऊंची से ऊंची बिल्डिंग पे लगा रखा है, अपने दिलों में इनको बिठा रखा है, इनको हर जगह इनकी नाम के
गाने और नगाड़े बजाए जा रहे हैं। अब तो ताज पैलेस में ठहरी हैं, पीएम ने बुलाया है, पीएम की उनके साथ 1 to 1 मुलाकात है, क्योंकि भारत का नाम इन्होंने पूरा झंडे के साथ ऊपर रख दिया। सो माय कंग्रेचुलेशंस एंड वी आर होपिंग फॉर मेनी मेनी मोर सच मैचेस। और अब तो वुमेन्स क्रिकेट इज गोइंग टू बी एज इंटरेस्टिंग एज any other men's matches. So 3 cheers for all the women and to the Indian women's cricket team. Congratulations and best of luck, और मेरा सलाम है आपको।